बजा दो। अगर इसका यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो इस त्रिलोकी में इसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए इसका यह यज्ञ यही आपको विध्वंस करना पड़ेगा। ठीक है विभीषण जी, आज इसका यही यज्ञ मैं विध्वंस करता हूँ। अदन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगाड़, यज्ञ हुआ यह पुलकेश कुमार, यज्ञ हुआ यह पुण्य तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करे, यज्ञ अशुद्ध करे। यज्ञ को है पावन है तू निरंतर सैनिक युद्ध करे, निरंतर सैनिक युद्ध करे। साधक का आराधक का पति, साधक का आराधक का पति बाधक अवरुद्ध करे। आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही युद्ध करे, उसे कितना ही युद्ध करे। मुझे नहीं पता, पहले से पढ़ा था। कौन है? लक्ष्मण तू तुझे भाग्य ने बचा लिया, आज न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब अपने प्राण गवाएगा। मैं बस
लक्ष्मण, फिर आज तू मरने आया है। मेरा बल कल तूने देखा था कि वो बात नहीं, कल ही शोटों को सेका था। जो भी हथियार करते थे उन सबने हार मानी थी। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो काम शक्ति की ठानी थी। अरे मेरे बालों की शक्ति को बस इंद्र बतलाएगा। सुनते ही नाम कुबेर मेरा कांपेगा, थर्राएगा। इस कारण ऐसा करती है इस युद्ध पुण्य के हृदय की ज्वाला बनती है। लक्ष्मण, तू अभी छोटा है और बड़ा ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में जैसे विष मिलाकर घोटा है। संकट का दंडखंड आता गुलाम जोधा बनता। रानियों की गोद में खेला है तू, मुझ देखा नहीं। मारे वाले जब बंदे आकर लड़ते हैं, सिंह भी यदि सम्मुख आ जाए तो उससे भी भक्ति लेते हैं। लक्ष्मण, सावधान, अब सावधान हो जा लक्ष्मण। ये भाग तेरे सिर आता है और देख तू मेरे तीरों से किससे काटा जाता है।
महासंग्राम महासंग्राम आज तुम मेरे पास से बच नहीं पाएगा। जैसा मैं वो लक्ष्मण से युद्ध कर जब तक कुलध्वज विभीषण शत्रुदल में है तब तक हमारी विजय नहीं हो सकती। तो लक्ष्मण को मारने से पहले मुझे काका विभीषण का वध करना होगा। ये क्या? मेरी यज्ञ शक्ति विफल हो गई। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कोई साधारण मानव नहीं, ये कोई और है। युद्ध से पहले मुझे अपने पिताजी को आगाह करना होगा। आज सारे शस्त्र चला ले, परंतु तू आज लक्ष्मण से बच नहीं पाएगा। कहाँ भाग गया मेघनाद? अपनी जान बचा के भाग ले। पिताश्री, पिताश्री, इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र आने से मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है। उसमें कोई जरूर बाधा आ गई है। ये पिताश्री, उसका बाधक आपका अनुज छोटा भाई कुलद्रोही काका कुलद्रोही
मैंने उसी के लिए इतने दिनों तक ये वस्त्र बचा कर रखा था। आज वो ये वस्त्र मैंने काका श्री को पर छोड़ दिया। परंतु लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने उस वस्त्र को तेज उसका तोड़ भी जरूर परीक्षा नहीं बताया होगा। नहीं पिताजी, नहीं, उसको तोड़ इस धरती पर देवताओं के सिवा कोई नहीं जानता। पिताजी कोई नहीं जानता, देवताओं ने बता दिया। नहीं पिताजी, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो देवताओं का भी देवता है। क्या तुम्हारी मति भ्रमित हो चुकी है? ये क्या कह रहे हो? हाँ पिताजी, हाँ, लक्ष्मण को मानव नहीं, वो देवताओं का देवता है। क्या तुम क्या कह रहे हो? वो कोई अवतार है पिताजी, वो कोई अवतार है। इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो? यह लक्ष्मण ने कोई सम्मोहित बात छोड़ा है जिससे तुम्हारी मति भ्रमित हो चुकी है। क्या लक्ष्मण ने और उसके भाव से तुम भयभीत हो चुके हो? पिताश्री से नहीं भाग आए हो? नहीं पिताश्री, नहीं, क्षमा करें, कोई मुझे कायर कहे, ये मैं कदापि सुन नहीं सकता। श्री, मैं कायरतावश नहीं, बड़े पुत्र की भांति अपने परिवार को, अपने पिताश्री को समझाने के लिए आया हूं। पिताश्री, आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, इस वैभवशाली लंका को और देश को बचाने के लिए अब भी समय है पिताजी कि सीता का मोह त्याग कर श्री राम के शरण में चले जाइए। हाँ पिताश्री, मैं सत्य कहता हूं, वो मनुष्य नहीं है, वो नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है मेरी बात, जो तुम इस तरह की बातें बना रहे हो। तुमने किसके कहने पर उन बदमाशी छोड़ने को देवता बता रहे हो? मेरे अनुभव से आज मैंने उन पर उन अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर इस लोक में कोई शक्ति नहीं, नहीं उनका कोई तोड़ है। पिताजी, वो तुम क्या मुझे प्रवचन देने आ गए? और वो भी पिता जिसने तीनों लोगों को अपनी विजय से बदल रखा है। क्या तुम मेरे नाम को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? उन दो भिखारी वनवासियों के चरणों में अपना शीश झुका है। याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी हाथ स्वीकार करता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। कहेंगे कि मृत्यु से डरकर रावण ने हाथ स्वीकार कर ली, तो उनकी शक्ति से भयभीत हो चुके हो गए ना, भयभीत हो चुके हो। हमारा मन और शरीर दोनों थक चुके हैं। जाओ और जाकर महलों में आराम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण ही से स्वयं लड़ेगा। जाओ।
जिससे अपमान और शख्स का उसे नया मौत ना दिखाओ नजीब, ना दिखाओ। क्षमा करें पिताजी, मुझे क्षमा करें। ये सब आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपका कल्याण के लिए बताना आया था। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। यहां से भाग कर जाने पर ही अब यश ही मिलेगा। इसलिए पिताश्री, मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जा रहा हूं। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्तंभ महलों में नहीं पिताश्री, बल्कि युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे दे, तो भी मैं अपने पिता के चरणों से विमुख होकर एक भागा में कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी, तो दूसरे क्या करेंगे? अच्छा पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। यदि मेरी मृत्यु भी उनके हाथों लिखी है, तो अपने आप के साथ इस प्रकार युद्ध करूं जिससे राम भी मेरी वीरता के सामने नतमस्तक हो जाए। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी मुक्ति का द्वार होगा पिताजी, मेरी मुक्ति का द्वार होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, तुम्हारी जय हो। यदि तुम उन्हें पहचान चुके हो कि वह स्वयं भगवान है, तो तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते? मुक्ति के पथ पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी निर्णय को ही मिलता है। बस तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। धर्म का मार्ग बता रही हो माता? जो पुत्र अपने पिता को शत्रुओं में छोड़कर अकेला चला जाता है, उसका देवता तो क्या, भगवान भी आदर नहीं करते माते। धर्म का मार्ग बता रही हो माता? जो पुत्र के लिए यही धर्म का मार्ग है। जीवन अपने पिता के चरणों में अपने सुख संपत्ति, यहाँ तक कि अपने देवर को भी बलिदान करते। और शुभ राम ने भी तो यही बात बताया है न माते? उससे कोई भूल हो गई हो तो मुझे जाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति कर्तव्य पूर्ति में उसका साथ देना, उसके उत्साह को बनाना, ना कि उसे अपने मुंह से निर्मल कर देना। पति पत्नी का संबंध तो जीवन मरण का होता है, फिर दोनों किसके? चाहिए स्वामी, चाहिए अपने धर्म का पालन कीजिए, उसी में आपकी विजय है। सदा अपने साथ ही समझिए। सुलोचना, तुम्हारी गणना सदा संसार की श्रेष्ठ स्त्रियों का होगी। तुम धन्य हो सुलोचना, तुम धन्य हो।
That's
है